नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशवली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बतलाएंगे 2023 बोर्ड एग्जाम में होने वाले हिंदी पेपर का सभी प्रश्न को बारे में बतलाएंगे और ये सब प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है इस प्रकार कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो है वो बचपन का नाम जो था वो कमरुद्दीन था। अगला प्रश्न है कि रसूलन बाई थी। रसूलन बाई जो है वो क्या थी? तो गायिका थी। अगला प्रश्न है कि काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति की। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? बिस्मिल्लाह खां के साथ मुहर्रम का जो है नाम जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि बालाजी के मंदिर तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं? तो बालाजी के मंदिर तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी हैं। अगला प्रश्न है उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने के बाद कवि ने कही? तो उल्लू की बोली कपास के पेड़ पर सुनने के साथ लेखक ने कही। जीवनानंद दास है। तो जीवनानंद दास जो है वो साहित्यकार है। जीवनानंद दास की श्रेष्ठ प्रेम कविता है। जीवनानंद दास की श्रेष्ठ प्रेम कविता जो है वो वनलता सेन है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी के क्या अभिप्राय है? तो हृदय की शिक्षा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? महात्मा गांधी के पिता का करमचंद गांधी नाम था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। गांधी जी के 2 हथियार थे। गांधी जी के कौन 2 हथियार थे? तो अहिंसा और सत्याग्रह। अगला प्रश्न है निर्वासित का अर्थ है। तो निर्वासित का अर्थ जो है वो है वे घर। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो विज्ञान में बी उपसर्ग है। अगला प्रश्न है उपकार में कौन सा उपसर्ग है? तो उपकार में जो है उपसर्ग है। फीसदी में कौन सा उपसर्ग है? तो फीसदी में जो है वो फी उपसर्ग है। रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ रिल्के। अगला प्रश्न है रेनर मारिया रिल्के किस भाषा की कवि है? इसका आंसर हो जाएगा जर्मन। अगला प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? तो इसका आंसर हो जाएगा भक्ति भाव का है। अगला प्रश्न है कि भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? भगवान की कृपा दृष्टि जो है वो कवि के कपोलों पर विश्राम करती थी। अगला प्रश्न है अनुज शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अनुज शब्द में अनु प्रत्यय है। अगला प्रश्न पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? तो पढ़ाई में आई प्रत्यय है। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कवि किसके स्वाधीन होने का बात करता है? कवि जो है किसे स्वाधीन होने का बात करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मदिरा का। अगला प्रश्न है कवि किसके बीच अंधेरे में होने के बात करते हैं? कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करते हैं? सारस के। अगला प्रश्न है जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? जीवनानंद दास का जन्म जो है वो 1899 ईस्वी में हुआ था। लौट कर आऊँगा फिर कवि है, ये कहाँ का कवि है? तो राष्ट्रीय चेतना। अगला प्रश्न है
कि जीवनानंद दास किस भाषा का रचनाकार हैं। तो जीवनानंद दास जो है वो बंगला भाषा का रचनाकार हैं। लौट कर आऊँगा फिर कविता में हिंदी में रूपांतरण किसने किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रयाग शुक्ल ने। अगला प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के का निधन कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर 1926 ईस्वी को। द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स किस प्रकार की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी संग्रह। अगला प्रश्न है कि मेरे बिन तुम प्रभु कविता किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है रूपसा क्या है। रूपसा क्या है। तो रूपसा जो है बंगाल की नदी है। अगला प्रश्न है कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बागपति। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन स्वर संधि का उदाहरण है। निम्न में कौन स्वर संधि का उदाहरण है। वधूत्सव। अगला प्रश्न है कवि क्या बनकर तैरते रहने का कामना करते हैं। तो कवि जो है हंस बनकर तैरते रहने का कामना करते हैं। हरिजन की संपादक कौन थे। हरिजन की संपादक जो है महात्मा गांधी थे। कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास जो है वो चंद्रमुखी है। अगला प्रश्न है क्रिया को करने वाला डैश कहलाता है। क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। अगला प्रश्न है हो किस कारक के विभक्ति है। हो किस कारक की विभक्ति है। संबोधन के। अगला प्रश्न है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा के। अगला प्रश्न है कि गंगन चुंबी में कौन सा समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। यंग इंडिया क्या है। तो यंग इंडिया पत्रिका है। अगला प्रश्न है कि शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाटककार और कवि दोनों के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है शहनाई बजाने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग होता है। तो शहनाई बजाने के लिए जो है वो रीड का प्रयोग किया जाता है या उसे नरकट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध डैश थे। बिस्मिल्लाह खां जो है वो प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। अगला प्रश्न है कि बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है। बालाजी मंदिर काशी में जो है वो पंचगंगा घाट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था। बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम पैगंबर बख्श खां नाम था। अगला प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।